MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। सदर शी ईरान के जौहरी हथियार न रखने और अपनाए हुर्मुज़ खोलने पर मुत्तफिक हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर के साथ बातचीत मस्बत और तामीरी रही। अच्छे तिजारती मुआहदे किए हैं। हम ईरान के बारे में एक जैसा महसूस करते हैं। हम नहीं चाहते कि ईरान के पास जौहरी हथियार हों। ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं अपनाए हुर्मुज़ खुली रहे। हमने बहुत सारे मसाइल का हल निकाल लिया है जो कोई नहीं कर सकता था। ईरान के खिलाफ जंग का कोई जवाब नहीं, बहरी रास्ते जल्द खुलने चाहिए। चीन वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से मज़ीद बताया गया कि सदर ट्रंप और सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुतादिद मामलात पर इत्तफ़ाक़ करार हुआ। ईरान जंग को शुरू होना ही नहीं चाहिए था। जंग जारी रखने का कोई जवाब नहीं। चीन ने हमेशा मुकालमे और मुज़ाकराती अमल की हिमायत की है। बीजिंग हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया कि ईरान मसले का फ़ौजी हल आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं हो सकता। बहरी रास्तों को जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए। आलमी बरादरी के बहरी रास्तों को खोलने के मुतालबे का जवाब दिया जाए। ईरान के खिलाफ फौजी रास्ता मुकम्मल नाकाम। इज्जत दें, इज्जत लें। अब्बास अराग़ची। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान के खिलाफ कोई भी फौजी हल कारगर साबित नहीं होगा। अमरीकी और इजरायली हुकाम की हालिया धमकियों से फर्क नहीं पड़ता। ईरान ऐसी धमकियों का आदी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमरीकी खुद भी जानते हैं कि जंग या धमकियों के जरिए कोई नतीजा हासिल नहीं किया जा सकता। ईरान के खिलाफ फौजी रास्ता मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा। ईरान हर किस्म की धमकियों के मुकाबले में मजबूती से खड़ा रहेगा। अमरीकी मुतालबात पर बातचीत को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि सफारती कोशिशों के बावजूद हालात ख़राब हो रहे हैं। अमरीकी इक़दामात की वजह से ख़त्ते में सलामती के मसाइल हैं। चीन को आगाह किया है कि अमरीकी इक़दामात से बेचैनी और अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। अमरीका को दी गई तजावीज़ माक़ूल और मुनसिफ़ाना है। अमरीका के मुतालबात अब भी गैर माक़ूल हैं। लेबनान इसराइल बराह रास्त मुज़ाकरात का तीसरा दौर वाशिंगटन में शुरू। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई जब जंगबंदी माहदे की मुद्दत खत्म होने के करीब है, लेकिन उसके बावजूद इसराइली हमले और हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर रुकी नहीं। मुज़ाकरात का मकसद नए जंगबंदी माहदे तक पहुँचने की कोशिश करना है, इसलिए इसमें कई पेचीदा अमूर भी ज़ेर बहस हैं, जिनमें जनूबी लेबनान से इसराइली अफवाज के इनखला और हिजबुल्लाह के हथियारों के मामले पर बातचीत शामिल है। 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को दलाइल देने की मोहलत। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि गुज़िश्ता समाअत के दौरान तमाम फ़रीक़ैन को हाज़िरी यकीनी बनाने और अपीलों पर समाअत देने की हिदायत की गई थी, लेकिन आज की समाअत में दलाइल देने के बजाय कमज़ोर वजूहात की बुनियाद पर इल्तवा की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने मज़ीद कहा कि ये भी हकीकत है कि मरकज़ी अपीलें सलमान सफदर की जानिब से ही दायर की गई थी, लिहाजा केस की हिसासियत और अहमियत के पेश नज़र वकील को आखिरी और हतमी मोहलत दी जा रही है। मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ एक और मुकदमा सामने आ गया है। पुलिस के मुताबिक चौथा मुकदमा साल 2024 में थाना वाहिदत कॉलोनी में दर्ज किया गया। मुकदमा मुलजिमा साबरा बीबी के खिलाफ दर्ज किया गया, जिससे 20 ग्राम कोकेन बरामद होने का जिक्र मतन में मौजूद है। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश बयान दिया कि उसने ये मुनशियात कराची में अनमोल उर्फ पिंकी से हासिल की थी। मिसिसागा के मारूफ रेस्टोरेंट मटका बिरयानी हाउस में कनाडा की मारूफ कारोबारी शख्सियत मुस्तफ़ा कियानी की जानिब से वर्ल्ड ट्रेड डेवलपर्स के CEO राना मोहम्मद तनवीर के एहसास में एक शानदार इशाइया तकरीब का इनेकाद किया गया। इस पुरवकार तकरीब में कनाडा की मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत ने शिरकत की और राना मोहम्मद तनवीर की खिदमत को खूब सराहा किया। तकरीब खुशगवार माहौल में मुनाक़िद हुई, जहाँ मेहमानों ने बाहमी मुलाकातों और गुफ्तगू से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। तकरीब में पेश किए गए बिरयानी और दीगर लजीज खानों को शरका ने बेहद पसंद किया, जबकि मटका बिरयानी हाउस के बेहतरीन जायक़े और मेहमान नवाजी को भी खूब सराहा गया। इस मौके पर तमाम मेहमानों ने जावेद इकबाल का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस खूबसूरत और यादगार तकरीब के इंतजामात में अहम किरदार अदा किया।
میٹرک امتحانات 2026 میں راولپنڈی تعلیمی بورڈ نے شفافیت کا نیا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے جدید ڈیجیٹل نگرانی، بایو میٹرک تصدیق اور لائیو سرویلنس کے ذریعے فل پروف امتحانی نظام نافذ کر دیا۔ بوٹی مافی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت 416 امتحانی مراکز کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ مکمل کی گئی ہے۔ کمشنر اور چیئرمین تعلیمی بورڈ راولپنڈی انجینئر عامر خٹک کی قیادت میں امتحانی عمل کو محفوظ، منظم اور شفاف بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ جدید کنٹرول سسٹم پنجاب بھر کے لیے قابل تقلید ماڈل قرار دیا جا رہا ہے۔ مشیر صحت پنجاب میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی نے ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا ازگن کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جہلم میں چیف منسٹر اسپیشل اسکریننگ کیمپس ہیلتھ ویک کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر سی او ہیلتھ میاں مظہر حیات بھی موجود تھے۔ افتتاحی تقریب کے دوران صحت کی سہولیات، اسکریننگ کیمپس اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر 14 سے 16 مئی 2026 تک جاری رہنے والی خصوصی ہیلتھ ویک کے دوران صوبے بھر کے منتخب ڈی ایچ کیوز، ٹی ایس کیوز اور مریم نواز ہسپتالوں میں شہریوں کو مفت اسکریننگ، طبی معائنہ اور صحت سے متعلق آگہی فراہم کی جا رہی ہے۔ ہیلتھ ویک کے دوران 9 اہم مراحل پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، جن میں بلڈ پریشر چیک، شوگر ٹیسٹ، وزن اور قد کا معائنہ، غذائی کیفیت کا جائزہ، ماں اور بچے کی صحت کی اسکریننگ، ویکسینیشن اسٹیٹس کی جانچ، ہیپاٹائٹس اور دیگر بیماریوں کی ابتدائی تشخیص، صحت سے متعلق آگہی اور مشاورت اور ضرورت پڑنے پر مریضوں کو مزید علاج کے لیے ریفر کرنا شامل ہے۔ سرکل آف اسٹارز نان پروفٹ آرگنائزیشن کی جانب سے مدرس ڈے کے موقع پر ایک پروقار اور یادگار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہ خوبصورت ایونٹ کراہی پوائنٹ اوکل میں منعقد ہوا، جہاں کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا مقصد ماؤں کی محبت، قربانی، طاقت اور حوصلے کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ ایونٹ کے دوران شرکاء نے ماؤں کے کردار کو معاشرے کی بنیاد قرار دیتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر کمیونٹی میں اتحاد، محبت اور باہمی تعاون کے فروغ پر بھی زور دیا گیا۔ تقریب میں فیملیز، خواتین اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور اس خوبصورت اقدام کو بے حد سراہا۔ تقریب کے اختتام پر اسد خان اور طارق کینیڈا نے تمام مہمانوں، شرکاء اور سپورٹرز کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور اس کامیاب ایونٹ کو کمیونٹی کے اتحاد اور محبت کی خوبصورت مثال قرار دیا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔